तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नई सीरीज को। आई होप आपको यह सीरीज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर जरूर बताइएगा। कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 2021 में सियोल शहर से, जो कि कोरिया में मौजूद है। हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है। तभी उससे एक बंदा पूछ रहा होता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। एक बंदे को कई बंदों ने घेर रखा है और वो उससे रोक के रखे हुए हैं, कहीं जाने नहीं देते हैं। जो चश्मुद्दीन बंदा होता है वो उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे एकेडमी के लिए जाने के लिए लेट हो रहा है, तो मुझे जल्दी से जाने दो और तुम्हें कुछ चाहिए तो जल्दी बताओ। तो इससे इस बंदे का नाम जैमिन होता है, डो जैमिन। तभी उससे जो बुली कर रहा होता है उसे बंदा उससे कहने लगता है, हे दो जैमिन। तरीके से समय बर्बाद कर ही रहा होता है तो जैमिन इसकी बात पर ध्यान ज़्यादा नहीं देता और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और उससे कहने लगता है, अगर तुम मुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहते हो तो मैं जा रहा हूँ। तो जाते हुए देखते हैं जो बुली करने वाले बंदे के दो दोस्त होते हैं वो ये देखकर हंसने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं, जरा उसको देखो तो सही। मैं इसने इस तरीके से इग्नोर मार दिया जैसे कि ये तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है अपनी आंखों में। अपने दोस्तों की यह बातें सुनने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा भड़कने लगता है और गुस्से में डोमेन जोमिन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है, तुम कमीने कहीं के, तुम वहीं रुक जाओ भी कभी। तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की। और सीधे जाकर उस पर पंच मारने के लिए रेडी होता है। जो जामिन होता है वो उसकी बात को नोटिस कर लेता है और जो डायरी पढ़ रहा होता है उसे बंद कर देता है। अपनी किक घुमाकर एक उसके मुंह पर दे मारता है, जिसके कारण उसकी मुख्य हालत खराब हो जाती है। वो बंदा वहीं पर जमीन पर आकर गिर जाता है। एक किक के कारण उसकी हालत इतनी खराब हो गई होती है उसके मुंह कपकपाने लगता है। जामिन को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। इस बंदे में मार पड़ी हुई होती है। वो गुस्से में खड़ा होता है, गाली देते हैं उससे। जामिन से देखता है और उससे कहने लगता है, तुम अभी भी नहीं सुधरे, आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो। जामिन उस बुली से कहने लगता है, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम किस तरीके का अल्फा गेम मेरे साथ खेलना चाहते हो, लेकिन इस बात को लेकर अप्रिशिएट करूंगा अगर तुम मुझसे पंगे ना लो और मेरा दिमाग ज्यादा खराब ना करो। तो मेरी जो लाइफ वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा हार्ड चल रही है और तुम आकर और बकवास कर रहे हो। बुली उसे घूरने लगता है और हंसते उससे कहने लगता है, तुम अपने आप को स्ट्रांग समझ रहे हो, तुम तो टपक गए बेटा। और उसे गाली देते हुए कहने लगता है, तो तेरी हिम्मत कैसी, अभी बताता हूँ रुक। अभी जामिन उसकी बकवास सुन ही रहा होता है तभी जो उस बंदे के दोस्त होते हैं वो सीधे एक बेसबॉल लाकर उसके सर पर मार देते हैं। इसके कारण जामिन की हालत खराब हो जाती है। जितने भी चारों लोग होते हैं वो चारों तरफ से जामिन को घेरते हैं, उससे कहने लगते हैं, क्या तुमने हमें यहाँ पर किसी सजावट का सामान समझ रखा है, जो तुम हम पे तो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं रहे। जामिन के सर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। देखकर जो बंदे होते हैं वो हंस रहे हैं। जिस बंदे को जैमिन ने मारा होता है वो खड़ा होता है और उस जैमिन से कहने लगता है, ये दुख रहा है ना, बहुत अच्छे से दुख रहा होगा ना, सही कहा ना मैंने, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं करना, खासकर स्कूल में तो हमसे बिल्कुल पंगे मत लेना। अब देखने के बाद जामिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उन्हें गालियां देते कहने लगता है, तुम जरा देखो तो सही, तुम अकेले एक बंदे को 4 लोग मिलकर मारने में लगे हो। सुनने के बाद जो बुली होता है वो उससे कहने लगता है, जरा देखो तो सही, इसको इतनी बुरी हालत हो गई लेकिन अभी भी इसे चैन नहीं आया। अभी स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है, चलो देखते हैं कि तुम कितने समय तक और ज्यादा टिकते हो। अपने सभी के सभी दोस्तों को आदेश दे देता है कि जल्दी से इसे पैरों से कुचल दो और वह सभी के सभी लोगों से पैरों से कुचलना चालू कर देते हैं, जिसके कारण जामिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कि अचानक से वह बुली किसी लाइट चीज को नोटिस करता है और एकदम सरप्राइज होता है और उसके चारों तरफ लाइट के बबल्स बनने लगते हैं। यह देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहने लगता है, आखिरकार यह क्या चीज है। अब आसपास घूमकर देखता है तो उस तरीके की लाइट हर जगह होने लगती है। कहता है, यहाँ पर तो बढ़ती जा रही है ये लाइट। जब जामिन की तरफ देखता है तो जामिन में मार पड़ रही होती है। उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे बुरी तरीके से पीट रहे हैं। अभी उस लाइट बबल की जो संख्या होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि वहां पर पूरी की पूरी लाइट हो जाती है। अचानक से सभी की आंखें एकदम चमक जाती हैं। अपनी आंखें नहीं खोल पाता। जैसे धीरे धीरे करके लाइट बंद होती है तो अपनी आंखें खोलता है वह बुली और सभी के सभी लोग इस फेनोमेनन को नोटिस कर लेते हैं और कहने लगते हैं, अभी अभी क्या हुआ था, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, अभी यहाँ पर कुछ चमक रहा था ना, सही कहा ना। बुली उससे कहने लगता है कि मुझे भी नहीं पता अभी यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चीज चमकी हुई थी। जामिन अपने आप को कैसे तैसे करके खड़ा करता है। जो बुली होता है वो कहा मारने वाला फिर से आता है और उसके मुंह पर अपना पैर रखते उससे कहने लगता है, जरा इस फकर को देखो तो सही, जल्दी से वापस लेट जा तू। पैर रखते हुए हंसने लगता है। वो बुली बस हंस ही रहा होता है तभी उसके बगल से एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि दिखने में उसी की उम्र का दिख रहा है और वो उससे कहने लगता है, मुझे यहाँ से जाए हुए 20 साल हो चुकी हैं, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। जैसे ही ये बुली होता है वो देखता है कि अचानक से ये बंदा कहाँ से आ गया मेरे बगल में और बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है, अबे तेरी ये क्या हो गया। जो बंदा वहां पर नया नया आया होता है वो उससे कहने लगता है, जरा देख तो सही इसकी यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म में अभी सेम की सेम है।
भी ये देखकर बुली कहने लगता है आखिरकार इसकी प्रॉब्लम क्या है। तो बंदा आया होता है तो गाइस मैं बता दूं यही मेन स्टोरी का हीरो है। तक हमें इसका नाम इंट्रोड्यूस नहीं कराया है तो हम इसे हीरो कह लेंगे। हीरो होता है ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मुझसे गाली दे रहे हो। जरा इन बच्चों को देखो तो सही, अपने अपर क्लासमैन के साथ इस तरीके से बातें करने में लगे हुए हैं और मुझे होबो कह रहे हैं। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर चारों लोग होते हैं वो सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं क्या ये सच में हमारा अपर क्लासमैन है अपना स्कूल का। दूसरा बंदा उससे क्या लगता है देखकर तो यही लगता है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए। जैमिन भी ये सब देख रहा होता है। तभी हीरो उन्हें इग्नोर करता है और उनसे कहने लगता है खैर जो भी हो वहाँ पर होते रहने तो मुझे तुम देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम सभी के सभी दोस्त आपस में मिलकर मजे कर रहे हो, तो जैसा है वैसा ही छोड़ दूं तो बेटर रहेगा मेरे लिए। तभी जो बुली होता है ये बात को झेल नहीं पाता और उससे कहने लगता है भाड़ में जाओ तुम, क्या हुआ अगर तुम हमारे अपर क्लासमैन हो। और उससे गाली देते हो उससे कहने लगता है कि हमारे काम में टांग अड़ाना बंद करो और अपने रास्ते पे निकल लो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। आखिरकार तुम जैसा बंदा हमारे काम में टांग अड़ा क्यों रहा है। सबसे पहली बात तो ये है तुम अपने अंडर क्लासमैन से पिटना चाहते हो बुरी तरीके से, अपनी यहाँ पर एक्टिंग करना बंद करो और अपने रास्ते से निकल लो जल्दी से। हीरो ये बात सुनने के बाद कहने लगता है जरा देखो तो सही आजकल के बच्चे कितने ज्यादा रूड हो गए बड़े बड़े लोगों से। तो और तुम अपने ग्रेट अपर क्लासमैन से कह रहे हो, सीनियर से बात कर रहे हो जो कि तुमसे 20 साल बड़ा है। सुनने के बाद बुली उस पर हाथ मारता है और उससे कहने लगता है अगर तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो मुझसे, अगर तुम मुझसे पिटना नहीं चाहते हो तो तुम जल्दी से निकल लो पहली फुर्सत में। सुनने के बाद तो हीरो की सनक जाती है। तभी हीरो उससे कहने लगता है अगर तुम मुझसे इसी तरीके से हरकत करते रहे तो मैं तुम्हारे इस हाथ को यहीं पर तोड़ दूंगा। उसका हाथ पकड़कर वहीं पर मोड़ देता है जिसके कारण उस बुली की बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है हाथों में। अपना हाथ छुड़ाते उससे गाली देते हुए कहने लगता है कि तुम एक नंबर के क्रेजी हो चुके हो। हीरो ये देखने के बाद एकदम सरप्राइज होता है कि जो बुली होता है वो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ रहा होता है और सीधे जाकर उस पर मुक्का मारने के लिए रेडी होने लगता है। लेकिन जो हीरो होता है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता उसके मुक्के पर और वहीं के वहीं खड़ा रहता है और इजीली उसके अटैक को बिना किसी परेशानी के डॉज कर देता है। जैसे ही वह बंदा उसे डॉज करता है ये देखकर बुली बहुत शौक होता है। जो हीरो होता है वो उस बुली से कहने लगता है तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तुम अपने अपर क्लासमैन से ये कह रहे हो कि वो बंदा एक नंबर का क्रेजी है और वो पगला गया है। हीरो अपना डरावना सा फेस बनाते हुए उससे कहने लगता है जब कुछ तुम डरावना देख लोगे तो तुम अपने आप होश में आ जाओगे, तुम्हें क्या करना चाहिए उस समय पर। अभी जो हीरो होता है वो अपना हाथ आसमान में ऊपर करता है, किसी तरीके के मंत्र पढ़ने लगता है। टोटली अजीब है, मुझे भी समझ नहीं आता कि किस लैंग्वेज में ये बात कर रहा है। अभी जो उसका जो स्पेल होता है उसको कास्ट करने के बाद चुटकी हो जाता है आसमान में हाथ कर ऊपर। सब देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन जो हीरो की चुटकी बजती है उससे कुछ होता नहीं है, आसपास हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और जब हीरो को यह पता चलता है कि उसकी पावर्स यहाँ पर काम नहीं कर रही हैं तो वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है और घबराने लगता है। अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए बार बार चुटकियां बजाना चालू कर देता है। लेकिन ये सब देखने के तो वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं, आई मीन जितने भी स्टूडेंट खड़े हुए होते हैं वो कहने लगते हैं जरा इस बंदे को देखे तो सही, ये कितना ज्यादा पगला गया है, आसमान में फालतू की चुटियां क्यों बजा रहा है। अब देखने के बाद हीरो कहने लगता है आखिरकार मेरा जो मैजिक है वो मटेरियलाइजिंग क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर। बुली उसके पास आता है और उससे कहने लगता है जरा देखो तो सही इस बंदे को। गुस्से वाला चेहरा बनाता है बुली हीरो से और हीरो से कहने लगता है जरा देखो तो सही हमारा जो लंच टाइम है आखिरकार इतना ज्यादा खराब क्यों हो रहा है नमूनों के कारण। सबसे पहले तो इस जरा लोली बंदे को देखो, तुच्छ से बंदे को जो कि हमसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा था और हमारी बात को इग्नोर कर रहा था। जब हमने उसको सबक सिखाया तो यहाँ पर एक और क्रेजी बंदा आ गया है जो कि फालतू की बकवास करने में लगा है और फालतू को एक्टिंग करने में लगा है, किस तरह की एक्शन कर रहा है। जो हीरो होता है वो बार बार चुटकी बजाना चालू रखता है लेकिन उसका मैजिक काम नहीं करता। जब ये बुली से ये सब कहता है तो उसकी बात को नोटिस कर लेता है हीरो और उसकी तरफ देखते उससे कहने लगता है तो तुम बचने लायक भी नहीं रहे। जब उसका मैजिक काम नहीं करता है तो वो अपनी फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करता है, अपनी मिडल फिंगर सीधे उस बुली के माथे पर दे मारता है। कारण वहां पर एक बहुत ज्यादा एयर प्रेशर जनरेट होता है और जो बुली होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है दीवार में टकराते हुए। इतनी ज्यादा प्रेशर से गिरता है कि वहां पर दीवार में एक छेद हो जाता है। अब देखने के बाद इतने लोग होते हैं ना वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और सभी का मुंह फटा का फटा रह जाता है। जो बुली है वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। हीरो से कहने लगता है चलो चलो अगर मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है तो कम से कम मेरी फिजिकल पावर तो काम कर ही रही है, चलो देखते हैं कि आखिरकार अब कौन सा बुली है, आगे देख तो सही कौन सा थक आता है यहाँ पर मुझसे पंगे लेने के लिए। और स्माइल मारता है। इसी के साथ हमारा ये पहली जो एपिसोड है वो खत्म होता है। आई होप आपको इस सीरीज का पहला एपिसोड पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो मत भूलिएगा। और
कमेंट कर जरूर बताना और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, सायोनारा, साइनिंग आउट।